पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शानदार तेजी देखी जा रही है। स्टॉक मार्केट में मुतादिद शेयर्स की कीमतों में अपर लॉक लग गए हैं। एक साथ 6 हदें बहाल हो गई हैं। इससे मजीद बात करते हैं रिजवान आलम से। रिजवान, स्टॉक मार्केट की क्या सूरत देख रहे हैं इस वक्त आप? देखिए, बहुत शानदार किस्म की तेजी है। आज मार्केट में कारोबार का आगाज ही 4,579 पॉइंट्स की तेजी के साथ हुआ था और ये तेजी बता रही थी कि सिर्फ इंडिविजुअल्स या आम सरमायाकार नहीं बल्कि मालियाती इदारे, बड़े जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं वो मार्केट में सरगर्म हुए हैं। इस चीज को लेकर के ईरान अमेरिका मुतवक्का मुज़ाकरात की बहाली और ऑयल की कीमतें जो इंटरनेशनल मार्केट में नीचे आ रही हैं, उसके साथ साथ बाबुल मंदब और अपना हरमस पे भी जो है वो नई राहदारी की बात की जा रही है। ये सब चीजें जो है वो मार्केट को भी बुलिश की हुई है और सरमायाकारों का जहन बना रही है कि अब मार्केट जो है यहाँ से अच्छा मोमेंटम ले सकती है, आगे मजीद जा सकती है। यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि कई शेयर की कीमतों में जो है अपर लॉक लग गए हैं। तमाम ही सेक्टर्स में ग्रीन है, पॉजिटिव जोन है, मार्केट में लाव लाव की आवाजें हैं और खासी तेजी है। इस वक्त मार्केट किस जगह ट्रेड कर रही है, मैं आपको थोड़ा सा जो है अपडेट कर देता हूँ। 6,413 पॉइंट्स की तेजी मार्केट दिखा रही है। 1,07,000 हदें जो है मार्केट पर जो है अबूर कर चुकी है। 1,77,434 पॉइंट पर 100 इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। बहुत शुक्रिया आपका रिजवान। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के साथ फिलहाल बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं हो रहे। सालिसों के जरिए पैगामात का तबादला जारी है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ई ने वाज़ेह कर दिया। कहा, अमेरिका ने मुफाहमती याददाश्त की तमाम शिकों की खिलाफ वर्जी की। मुफाहमत पर यकतरफा अमल दरामद मुमकिन नहीं है। आबनाए हुर्मुज़ अब भी बंद है। इस हवाले से हमारी पोजीशन में कोई तब्दीली नहीं आई। ओमान के साथ आबनाए हुर्मुज़ के इंतजाम के हवाले से मुस्बत बातचीत हुई, जिसका मकसद आबी गुजरगाह में महफूज रास्ता कायम करना है। ईरान के खिलाफ फौजी जारहियत की बुनियादी जिम्मेदारी अमरीका पर आयद होती है। हम अपने मफादात के मुताबिक मुल्क का दिफा जारी रखेंगे। अमरीका को जंग और अमन के वक्त का तयन नहीं करने देंगे। ईरानी जहाज पर यूक्रेनी हमले की मजम्मत करते हुए कहा, यूक्रेन की खतरनाक मुहिम जोई का जवाब जरूर दिया जाएगा। ये भी वाजे कर दिया कि पुरअमन मकासद के लिए जौहरी तवानाई का इस्तेमाल तमाम ममालिक का कानूनी हक है। और किसको मिलेगी हुक्मरानी? आज़ाद कश्मीर में पोलिंग जारी। पहले मरने में मीरपुर, भिंबर और कोटली के अवाम हक रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं। वोटिंग ख़त्म होने में अब सिर्फ 3 घंटे बाकी रह गए हैं। वोटिंग में ख़वातीन और मुअम्मर अफराद भी बड़ी तादाद में शामिल हैं। व्हील चेयर पर भी शहरी वोट डालने आए। 13 हल्कों में 14 लाख से ज़ायद वोटर्स रजिस्टर्ड हैं। पोलिंग का वक्त शाम 5 बजे तक ख़त्म हो जाएगा। पीपल्स पार्टी, नून लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में तगड़ा मुकाबला मुतवक्के है। वोटर्स का जमहूरी अमल पर भरपूर एतमाद का इजहार। पहले वोट से हतमी नतीजे तक समा की भरपूर खुसूसी कवरेज जारी है। तो आपको बताएं, इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं। टिका खान सानी हमारे साथ मौजूद हैं। टिका, बताएगा, इस वक्त ज़ाहिर है अभी 5 बजे तक पोलिंग का अमल जारी रहेगा। क्या सूरत हाल देख रहे हैं इस वक्त आप इलेक्शन की? जी, अभी 3 घंटे बाकी हैं और 3 घंटे पहले तक जो टर्न आउट है वो 35 से 40% मजमूई तौर पर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। चूँकि इस वक्त गर्मी पीक पर है और अभी जो वोटर्स का रश पहले था, एक लाइनें लगी हुई थी, क्यू था, लेकिन अब उस तरह की लाइनें नहीं हैं। अब रश थोड़ा सा कम पड़ गया है क्योंकि गर्मी की शिद्दत है और जूं मौसम ढलता रहेगा यकीनन वोटर्स निकलेगा और दोबारा इसी तरह रश की सूरत होगी। अभी तक जो 161 पोलिंग स्टेशन है यहाँ पे 504 टोटल वोटर्स हैं, 510 और उसमें से कम से कम 180 के करीब वोट जो हैं वो पोल हो चुके हैं। और इसी तरह जो साथ ही जुड़ा हुआ पोलिंग स्टेशन 164 है, वहाँ 700 वोटर्स की तादाद है। जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं उसमें से 300 के करीब वोटर्स जो हैं वो पोल हो चुके हैं। और इसी तरह वहाँ भी टर्न आउट जो है बड़ा हौसला अफजा है। 35 से 40% जो टर्न आउट है, इसमें मजमूई तौर पर 20% जो है वो नौजवानों ने भी वोट पोल किया और मुअम्मर अफराद, इसके साथ साथ यहाँ पे ज़ईफ़ और इसके साथ माजूर अफराद भी हमें नजर आए। और जिस तरह से आपने खुद भी बताया कि नौजवान वोटर्स बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, नौजवानों से आपकी बात हो पाई? क्या नौजवानों का इंतखाबी अमल में हिस्सा लेना एक बड़ी मोटिवेशन की बात है? उनका मोटिव क्या है, उनकी मोटिवेशन क्या है, किस जमात को वो सपोर्ट कर रहे हैं और क्या चाहते हैं वो इन इंतखाबात से? जी बिल्कुल, नौजवानों को बड़ा इस वक्त प्रेशर का सामना हम देख रहे हैं करना पड़ रहा है।
कंफ्यूज्ड हैं वो, चूँकि एक तरफ उनको बाइकआउट की कॉल आई हुई है और दूसरी तरफ वोट की बाइकआउट की कॉल भी आई हुई है, और इस तरह यहाँ का वोटर इसके बावजूद उनका पोलिंग स्टेशन पर आना ये अपना उनका फैसला है और यहाँ पहुँच के वो वोट पोल कर रहे हैं। हर उम्र के इसमें अफराद मौजूद है, जिसमें यूथ भी मौजूद है, और यकीनन इस सारी कन्फ्यूजन के बावजूद इस वक्त उनका ये कहना है कि इंतखाबी अमल में हिस्सा लेना जमहूरी हक है, और यकीनन वो अपने बाकी साथियों को भी चाहेंगे कि वो यहाँ तक लाएं। लेकिन जो नौजवान यहाँ पहुँचे हैं उनसे हमारी बात हुई, उनका सीधा ये कहना था कि आज चूँकि इलेक्शन का दिन है और हम अपने आबा अजदाद के साथ यहाँ पे अपने ख़ानदान के साथ यहाँ आए हैं, और यकीनन एक ख़ानदान का ही माहौल यहाँ पे नजर आ रहा है। टिका खान सानी, आपने गर्मी की शिद्दत का भी जिक्र किया। इस वक्त जो मौसम है वो भी हमारे रिपोर्टर्स मुसलसल बता भी रहे हैं, आप लोग वहाँ पर कवरेज भी कर रहे हैं इस गर्मी में। लेकिन ज़रा बताइएगा आप, ज़रा एक जो हम कहते हैं एक दूसरा मरला है जिसमें इस फेज़ में वोटिंग का अमल बढ़ जाता है जब 5 बजने लगते हैं, तो ऐसे में क्या इस वक्त दिखाई दे रहा है आपको? इस वक्त जो ज़ाहिर है जिस हवाले से आप बता भी रहे थे, नौजवान हैं, ख़वातीन हैं, बुज़ुर्ग अफराद हैं, वो वहाँ पर पहुँच रहे हैं वोट डालने के लिए, लेकिन गर्मी की शिद्दत की वजह से भी कुछ मुतासर हो रही है पोलिंग। बिल्कुल आपने सही कहा, हब्स घुटन बरसात का मौसम, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि पल भर के लिए अगर बंद होता है, बिजली जाती है, यूपीएस ऑन होने तक यहाँ पे हशर नशर हो जाता है। पोलिंग स्टाफ का भी, वोटर्स का भी, पुलिस का भी। अब ये सारे फैसलाबाद से आए हैं, वहाँ भी बला की गर्मी है, पुलिस एहलकार, लेकिन यहाँ ये बैठे हुए यहाँ से हाथ से पंखा अपने चला रहे थे और परेशान भी बैठे थे, लेकिन ड्यूटी पे चौकस भी हैं इस वक्त। यहाँ पे देख लीजिएगा, सिक्योरिटी की जिम्मेदारियाँ अंजाम दे रहे हैं, गेट के बाहर सिक्योरिटी पर मामूर है। इसके साथ साथ दीगर पूरे दोनों पोलिंग स्टेशन पर हर तरफ पुलिस जो है वो चुकन्ना है, अपने सिक्योरिटी अंजाम दे रही हैं सर्विसेज, और इसके साथ गर्मी में बाहर लोग नढाल हैं। जब चौक में हम गए तो कोई रेस्टोरेंट यहाँ पे नहीं, दूर दूर रेस्टोरेंट तक लोगों को जाना पड़ता है, तो उस वजह से पसीने से शराबूर, और साथ ही चूँकि मौसम भी इतना शदीद है हब्स और घुटन का। एक दिन पहले मौसम कुछ बेहतर था, बारिश हुई, लेकिन फिर मौसम बदला और शिद्दत आई, और आज तो उससे ज़्यादा गर्मी है। और शाम तक पहले मौसम ये था, फोरकास्ट ये थी कि शायद शाम तक बारिश हो जाए, लेकिन अब कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा बारिश का। गर्मी के बावजूद लोगों का, बुजुर्गों का यहाँ आना, नौजवानों का यहाँ आना और बढ़ चढ़ कर इंतखाबी अमल में हिस्सा लेना, मिंबर में मजमूई तौर पर सूरत हाल बहुत बेहतर है। और दूसरी तरफ ये पैगाम भी है कि यूथ इसमें हिस्सा ले रही है, आप लोग जो वहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं, और वो तमाम वोटर्स जो गर्मी में वोट डालने के लिए निकले हैं, ये क्रेडिट उन सबको जाता है। हम सुबह से देख रहे हैं कि खवातीन भी कतार में लगी हुई हैं, आज किचन विचन छोड़कर, किचन की गर्मी छोड़कर बाहर की गर्मी बर्दाश्त कर रही हैं। तो खवातीन से आपकी बात हो पाई, उनका क्या कहना है? जी, कुछ तो यहाँ पोलिंग स्टेशन जो है वो प्योरली खवातीन के हैं और कुछ मिक्स हैं, जहाँ पे खवातीन की तादाद ज़्यादा नज़र आ रही है मर्दों से कुछ पोलिंग स्टेशन में, और वो आके प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो भी चूँकि खवातीन हैं उन पोलिंग स्टेशन पर, तो वो बड़ा ज़बरदस्त उनमें जोशो खरोश नज़र आ रहा है इस इंतखाबी अमल में। और यहाँ की जो पॉलिटिक्स है वो पंजाब के साथ मिलती है, उसकी नेचर जो है पंजाब जैसी है, चूँकि गुजरात, लाला मूसा, झेलम ये बिल्कुल बॉर्डर पे हैं, ज़बान पंजाब की है, इसके साथ साथ लोगों का कल्चर यहाँ पंजाब का है। तो यूँ हमें ऐसा अपनायत फील हो रही है, चाहे ख़वातीन पोलिंग स्टेशन पर जाएं तो उस तरफ से भी वेलकम, और वो गर्मी के बावजूद मुस्कुराता हुआ चेहरा आके वोट पोल कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रही है। ख़वातीन घरों से आई हैं, बुजुर्ग ख़वातीन की मुआवनत कर रही हैं, मदद कर रही हैं, रहनुमाई कर रही हैं। बिल्कुल टिका खान सानी, आज सुबह से ही हमारी इस पूरे समा की जो पूरी टीम है वो भरपूर कवरेज कर रही है। आप लोग भी अपना ख्याल रखें, हम मजीद अपडेट्स आप लोगों से लेते रहेंगे। टिका खान सानी हमें भिंबर से आगाह कर रहे थे जो इस वक्त की सूरत हाल है। आपका बहुत शुक्रिया।